बंदाओ साहिब मोहताज व गनी एक हुए, इनके दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, इन्हीं जुल्फ़ों के सब असीर हुए। सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आंगन में इस वक्त हम मौजूद हैं। सुल्तानुल मशाइख के आंगन में हर महीने को फातिहा होती है और वही आज वही फातिहा खानी हुई है और लंगर हुआ। और उसके बाद में जो भी उर्स की तकरीबात होती हैं, फातिहा खानी होती है महबूब इलाही के आंगन में। जो 700-800 साल पुरानी रसूमात हैं, जो रिवायात हैं, वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मनाई जाती हैं। महबूब इलाही का आंगन मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, आपसी सौहार्द के लिए मशहूर है और पूरी दुनिया जानती है। और इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर जनाब ख्वाजा सैयद फ़रीद अहमद निज़ामी साहब, नाइब सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह मौजूद हैं। आइए फ़रीद निज़ामी साहब से गुफ्तगू करते हैं सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात के हवाले से और उनकी सीरत के हवाले से। क्या फ़रमाएंगे फ़रीद साहब, हज़रत महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जो तालीमात हैं, ख़ास तौर से सिलसिले चिश्तिया के हवाले से जो हज़रत महबूब इलाही की तालीमात हैं और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके हवाले से क्या फ़रमाएंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख, ये नाम जब भी लिया जाता है तो एक दिल के अंदर एक रूहानी सुकून और एक रूहानी कैफियत एक फ़ील होने लगती है इंसान को। सिलसिला चिश्तिया के अंदर जो 5 पिलर्स जिनको कहा जाता है और जो 5 पिलर्स ऑफ सूफिज़म, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर अजूदनी चिश्ती, और उसके बाद हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही और हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, बिग 5 ऑफ सूफिज़म इन इंडिया जिनको कहा जाता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का आपने बात की, महबूब इलाही की पैदाइश हिंदुस्तान की ही है। बदायूं शहर में आपकी पैदाइश हुई सन 1238 ईस्वी में और 636 हिजरी। और आपके दादा जो थे सैयद अली बुखारी, वो बुखारा से माइग्रेट करके आए थे। वो वक्त था जब सेंट्रल एशिया के ऊपर बहुत ज़बरदस्त हमला हुआ था मंगोलों का, तो बहुत से ख़ानदान खानवादे हिजरत करके हिंदुस्तान आ गए थे। वहीं महबूब इलाही का ख़ानदान भी आया। यहीं हज़रत महबूब इलाही के वालिद सैयद अहमद बुखारी पैदा हुए, यहीं हज़रत महबूब इलाही की पैदाइश हुई। और 16 साल की उम्र में आप दिल्ली आए। दिल्ली में पहले तो कई जगह आप फिरते रहे, उसके बाद फ़ाइनल गयासपुर में यहाँ आपने क़याम किया और यहीं से अपना तसव्वुफ़ का जो पैगाम है, जो मिशन है, वो आपने शुरू किया। 20 साल की उम्र में यहाँ से अजूधन रवाना हुए। हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए, कुछ वक्त आपके पास रहे, वहाँ से खिलाफत लेके दिल्ली वापस आए गयासपुर में। और उसके बाद हज़रत महबूब इलाही ने जो मुरीदीन का सिलसिला था और जो तसव्वुफ़ की तालीमात थी मोहब्बत की, वो लोगों तक पहुँचानी शुरू की। उस वक्त गयासपुर जमुना के किनारे एक छोटा सा गांव था, घास फूस के छप्पर पड़े रहते थे, झोपड़ियाँ थीं कुछ, वहीं हज़रत महबूब इलाही रहा करते थे और वहीं से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपना मिशन और अपनी तबलीग शुरू की। शुरुआत की ज़िंदगी में बहुत परेशानी हुई, फ़ाक़े पड़ते थे, खानका में खाने को नहीं होता था, बहुत कम लोग आया करते थे। धीरे धीरे महबूब इलाही की जब शोहरत बढ़ती गई और दिल्ली में जब ये मशहूर हो गया कि एक ऐसा दरवेश जमुना के किनारे रहता है कि जिसके लिए जो दुआ कर दे वो दुआ खाली नहीं जाती, जिसके मुंह से जो बात निकल जाए वो बात पत्थर की लकीर हो जाती है, तो लोगों धीरे धीरे आमद लोगों की होती रही हज़रत महबूब इलाही के खानका में। और नजराना भी आने लगा। एक वक्त ऐसा था कि नजराना बिल्कुल नहीं आता था, बस धीरे धीरे हज़रत महबूब इलाही के खानका में जब नजराना आने लगा तो एक वक्त तो ऐसा आया कि नजराना इतना वसी हो गया और तोहफे तहाइफ इतने ज़्यादा आने लगे कि लंगर इतना बड़ा होने लगा कि एक वक्त के खाने में 70 मन नमक डलता था। उस वक्त का मन इतना नहीं होता था जो आज का है, थोड़ा कम होता था, मगर वेजिटेरियन लंगर बनता था, क्योंकि महबूब इलाही फरमाते थे कि कोई ऐसा ना हो कि मेरी खानका का खाना देख के वापस लौट जाए। और तारीख़ में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की अगर आप तारीख़ पढ़ें तो हज़रत महबूब इलाही का कहीं ऐसा जिक्र नहीं आता कि हज़रत ने नॉन वेज खाया हो। हज़रत महबूब इलाही वेजिटेरियन ही खाना खाया करते थे। तो शायद वजह यही रही हो कि कोई आने से गुरेज़ न करे हज़रत महबूब इलाही के पास। तो
आप ये फरमाया करते थे कि जो भी मेरे पास आए, और अपने मुरीदों से कहा करते थे कि जो तुम्हारे पास मदद के लिए आए, जितनी मदद कर सकते हो, रुपये पैसे की किसी को ज़रूरत हो वो मदद करो, किसी को खाना खिला सकते हो तो खाना खिलाओ, वो भी नहीं कर सकते तो किसी को पानी पिला दो, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो उससे मुस्कुरा के बात कर लिया करो, कम से कम उसका दिल को एक सुकून मिलेगा, तुम उससे मुस्कुरा के बात करोगे। तो ये तालीमात थी महबूब इलाही की कि जिसने लोगों को इतना ज़्यादा मुतासिर अपनी तरफ किया। वो दौर आप जानते हैं, तारीख़ की किताबों में दर्ज है कि छुआछूत का सिस्टम हिंदुस्तान में, कास्ट का सिस्टम बहुत उसकी जड़ों के अंदर पैवस्त था। महबूब इलाही एक ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने खानका के दरवाजे हर शख्स के लिए खोल दिए थे और कह दिया था कि आने वाले का मज़हब, उसकी बरादरी, उसकी ज़ात में पूछना। और यही वजह थी कि हर कौम का, हर मज़हब का आदमी महबूब इलाही के आस्थान, महबूब इलाही की खानका में आता था, अपने लिए दुआएं उनके लिए महबूब इलाही करते थे, अपने पास बिठा के खाना खिलाया करते थे। तो ये जो तालीमात थी और जो मोहब्बत थी जो खानका से मिली, वो एक वक्त में इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई कि हज़रत महबूब इलाही की शोहरत इतनी बढ़ गई कि उससे कुछ मौजूदा उस वक्त के जो बादशाह थे वो भी जलने लगे। गयासुद्दीन तुगलक जैसा बादशाह, कुतुबुद्दीन मुबारक जैसा बादशाह, ये वो बादशाह थे जो हज़रत महबूब इलाही की पॉपुलैरिटी से जलते थे, हसद करते थे। और उनको इस बात की जलन थी कि इतना बड़ा लंगर एक दरवेश के यहाँ होता है, इतना बड़ा लंगर जो है शाही दरबार में नहीं होता। तो ये जो शोहरत थी महबूब इलाही की, बादशाहों ने बहुत परेशान भी किया, लंगर पे पाबंदी लगाई, नजरानों पे पाबंदी लगाने की कोशिश की, मगर महबूब इलाही का लंगर को रोक नहीं सके। वो लंगर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और आपका वो वक्त आया कि हज़रत महबूब इलाही की तकरीबन 87 साल की जो उम्र थी और सन 1325 ईस्वी 725 हिजरी में आपका विसाल हुआ, इस दुनिया से रुखसत हुए महबूब इलाही। और 750 साल के करीब, 700 साल से ऊपर का वक्त हो गया है उनका आस्थाना। महबूब इलाही ने ये जगह पसंद कर ली थी अपने लिए, मस्जिद बन चुकी थी, अलाई मस्जिद जिसको कहा जाता है, उसके बाहर हज़रत ने कह दिया था इस सहन के अंदर मेरा मज़ार होना चाहिए। तो यही महबूब इलाही की तदफीन हुई। और उसके बाद से फिर सिलसिला आप सब जानते हैं, तारीख़ गवाह है कि चाहे बादशाह हो, चाहे अमीर हो, चाहे फ़कीर हो, सब ने इस आस्थाने से फैज़ हासिल किया है और इस आस्थाने का फैज़ आज भी जारी है और इंशाल्लाह रहती दुनिया तक जारी रहेगा। फरीद साहब, सुल्तानुल मशाइख के आंगन में एक लंबे अरसे से बसंत का त्यौहार मनाया जाता है, वो तारीख़ आने वाली है, वो बसंत की जो रस्में हैं वो कब अदा की जाएंगी महबूब इलाही के आंगन में, और बसंत का पैगाम क्या होता है? देखिए, बसंत की जो तारीख़ है वो क्योंकि हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चलता है, तो अंग्रेज़ी या उर्दू की कोई फ़िक्स डेट नहीं है। इस बार जो बसंत आएगी, बसंत पंचमी, तो ये पड़ेगी 3 रजब को, तो शायद 16 फरवरी, तो ये वक्त आने वाला है 2 हफ्ते बाद बसंत का त्यौहार। और वो हज़रत महबूब इलाही के बहुत ही चहीते मुरीद हज़रत अमीर खुसरो की एक रस्म है और उन्हीं की याद में मनाया जाता है। तारीख़ कुछ ऐसी है कि हज़रत महबूब इलाही के जो चहीते भांजे थे, भांजे के साहबजादे, कुछ किताबों में उनको ख्वारज़ादे लिखा गया है मगर भांजे के साहबजादे, तो उनका बहुत छोटी उम्र में इंतकाल हो गया था, उनका विसाल हो गया था। महबूब इलाही बहुत मोहब्बत करते थे, तो महबूब इलाही के दिल को एक बहुत सदमा पहुंचा छोटी उम्र में उनके इंतकाल से, और काफ़ी वक्त गुजर गया, महबूब इलाही के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। तो ये देख के हज़रत के मुरीदीन और ख़ास तौर से हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह बहुत रंजीदा रहते थे कि किसी तरह उनकी कोशिश रहती थी कि मेरे पीर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। तो वो बहुत सी ऐसी तरकीबें किया करते थे कि महबूब इलाही मुस्कुरा दें। तो बसंत का दिन था, तो हज़रत अमीर खुसरो ने देखा कि कुछ साधुओं की टोली गाते बजाते कालका के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो हज़रत अमीर खुसरो ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम कालका के मंदिर में अपनी देवी को खुश करने के लिए जा रहे हैं। तो हज़रत अमीर खुसरो ने वैसे ही सांग रचा लिया और ढोल गले में डाल के वो हज़रत अमीर खुसरो हज़रत महबूब इलाही की खानका में आए। तो हज़रत महबूब इलाही ने जब हज़रत अमीर खुसरो को इस नए अंदाज़ में देखा तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और हज़रत महबूब इलाही मुस्कुरा दिया और कहा, खुसरो तुमने आज क्या सांग रचा रखा है? तो हज़रत अमीर खुसरो कदमों में गिर गए और कहा कि जिस मकसद से मैंने ये सांग रचाया था, जिस मकसद से मैं यहाँ हाजिर हुआ था, वो मेरा मकसद पूरा हुआ, मेरे पीर के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई। तो वो दिन था कि हज़रत महबूब इलाही मुस्कुराए थे काफ़ी वक्त के बाद। तो अब उनके विसाल के बाद महबूब इलाही के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद फिर ये एक रस्म बन गई हज़रत महबूब इलाही के आस्थाने पे, और बड़े धूम-धाम से ये रस्म मनाई जाने लगी। और अब आज की तारीख़ में तो जितनी चिश्ती दरगाहें हैं वो सारी चिश्ती दरगाहों पे रस्म अदा की जाती है हज़रत अमीर खुसरो की।
हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद शादाब हुसैन रिजवी अशरफी साहब, जो दिल्ली स्टेट हज कमेटी के मेंबर भी हैं और ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड दिल्ली यूनिट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। शादाब साहब, बसंत भी मनाई जाती है इस महबूब इलाही के आंगन में। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारी कौमों के, सारे धर्मों के, सारी जातियों के अलग अलग लोग इस आंगन में आते हैं। किसी को रोका नहीं जाता, बल्कि सब यहाँ आकर के सुकून हासिल करते हैं, सब मोहब्बत पाते हैं। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की जानिब से क्या पैगाम है आज महबूब इलाही के आंगन से? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाई, आपने सवाल किया कि उलमा मशाइख बोर्ड की तरफ से क्या पैगाम है। तो उलमा मशाइख बोर्ड का पैगाम हमेशा मोहब्बत का पैगाम है। उलमा मशाइख बोर्ड का पैगाम वही पैगाम है जो गरीब नवाज़ ने कहा, मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से नहीं। और उसी को देखते हुए आप तसव्वुफ़ को देख लें। पूरी तालीमात तसव्वुफ़ में आप असफ़िया को देखें, मशाइख उज़्ज़ाम को देखें, उनकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ इसीलिए गुजर गई कि उन्होंने मोहब्बतें ही की, मोहब्बतें ही फैलाई और हमेशा मोहब्बतों का दर्स दिया भी। जैसे हमारे फ़रीद निज़ामी साहब ने क़िबला ने फरमाया कि हज़रत वेजिटेरियन लंगर करा करते थे। तो उसकी वजह क्या थी कि किसी की भी दिल शिकनी ना हो। कोई भी वेजिटेरियन है वो नॉन वेज वाला भी खा लेगा और वेज वाला भी खाएगा। इसी तरह से आप किसी भी आस्थाने पर जाएँ, बिना तफरीक मज़हब व मिल्लत, जो इस्लाम का बेसिक उसूल है कि आप किसी को कास्ट पर, उसके रंग पे, उसकी बू पे, किसी अरबी को किसी आजमी पर, किसी आजमी को किसी अरबी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। तो वो इन असफ़िया के यहाँ, इन मशाइख़ उज़्ज़ाम के यहाँ, इन बुज़ुर्गों के यहाँ आपको बखूबी प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। और ये उस प्रैक्टिकल को इस तरह दिखाते हैं कि खाली रंग व बू ही नहीं, नस्ल नहीं, बल्कि मज़हब की भी तफरीक़ ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि मोहब्बत बढ़े, इत्तिहाद बढ़े। जो मोहब्बत होती है उसी से देश बढ़ता है। देश की अखंडता और देश में मोहब्बत, प्यार, इस रवादारी से ही बढ़ता है, जिससे देश मजबूत होता है, देश तरक्की करता है। अगर दो भाई हैं वो आपस में लड़ने लग जाएंगे तो वो घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो इसलिए कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, आप किसी भी बुज़ुर्ग के यहाँ जाएं, उनकी तालीमात पर गौर करें। उनकी तालीमात में सबसे अहम तालीमात यही होगी कि मोहब्बत सबसे, नफ़रत किसी से नहीं। तो इसी तरह ये आप आज का पैगाम यही है कि आप मोहब्बत करें और ख़ूब मोहब्बत करें एक दूसरे से, बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत मोहब्बत करें। और इस्लाम का बेसिक उसूल है कि आपका पड़ोसी आपसे परेशान ना हो। अब वो सिर्फ पड़ोसी है, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, कोई उससे मतलब नहीं है, सिर्फ पड़ोसी। तो ये तो रसूल अल्लाह की हदीस भी है ना कि पड़ोसी। तो अब यहाँ कौन आ रहा है, वो हमारा पड़ोसी भी है। तो हमें उसे खुश रखना है, उसकी मदद करनी है, उसकी नुसरत करनी है, उसका इकराम करना है। उसी के तहत तमाम आस्थानों पे आज तक मखलूक खुदा आती है, फैज़याब होती है, अपनी एक आस लेकर आती है, अपनी मुरादें लेकर आती है और वो पूरी करा कर जाती है। सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के इसी सिलसिले चिश्तिया निज़ामिया को फिर आगे फ़रोग़ दिया हज़रत मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड सूफ़ियों की आवाज़ है। बुज़ुर्गों के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का वजूद हुआ है। और फिर अशरफ मिल्लत हज़रत सैयद मोहम्मद अशरफ किचौजवी साहब क़िबला बानियों सदर ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड और उनके अलावा तमाम ही ज़िम्मेदारान लगातार सूफिया के इसी मिशन को आम करने के लिए मुल्क भर में जिद्दोजहद कर रहे हैं। और आप भी इस वीडियो को आगे बढ़ा कर के सूफिया के इस मिशन का हिस्सा हो सकते हैं। महबूब इलाही के आंगन की ये तस्वीरें देश भर में वायरल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।